आज की क्लास में हम ग्लोची टूल पाथ के बारे में बात करेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हो, ये है ग्लोची टूल पाथ, क्रिएट ग्लोची टूल पाथ वेक्टर पैटर्न। ठीक है। अब आर्ट कैम की तरफ से इसमें एक टूल दिया हुआ है आपको जिसका नाम है ग्लोची टूल पाथ, जिससे कि आप एक बहुत ही अच्छा डिजाइन क्रिएट कर सकते हो सर्कल के अंदर। वैसे तो अगर आप अपनी क्रिएटिविटी से कुछ भी बनाना चाहो तो बहुत सारे टूल हैं इसमें। सर्कल है, रेक्टेंगल है, लाइन है, स्क्वायर है, स्टार है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे वेक्टर्स हैं। लेकिन इसके अंदर एक कमांड जो है ग्लूची के नाम से, वो ऐसी दे रखी है जिससे आप बहुत ही अच्छा डिजाइन क्रिएट कर सकते हो। तो क्या है इसका यूज, किस तरह का डिजाइन बनेगा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको यहां से ओपन कर लेते हैं। तो यहां पर आप देखोगे टूल सेटिंग, ग्लूची का टूल सेटिंग हमारे सामने ओपन हो गया है। तो इसको अप्लाई कैसे करना है, उसके लिए सबसे पहले आपको यहां से एक सर्कल लेना पड़ेगा। जैसे हम यहां से एक सर्कल ले लेते हैं, उसके बाद राइट क्लिक करेंगे और इसको ले आएंगे यहां से क्लिक करके सेंटर इन मॉडल। यहाँ पे क्लिक करोगे तो बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। उसके बाद दोबारा से हम यहाँ पे जाते हैं ग्लूची टूल पाथ में, और यहाँ पर आप देखोगे एक आपको पॉइंट दिखाई देगा नीले रंग का। ठीक है। अब इस पॉइंट का मतलब ये है, जहां पे आपने ये पॉइंट रखा है उसके चारों तरफ 360 डिग्री पे ग्लूची पैटर्न का एक डिजाइन बन जाएगा। लेकिन हमने यहाँ पे नहीं बनाना है, हमने इसके आसपास बनाना है। तो हम इसको माउस से ड्रैग करके बिल्कुल सेंटर में रख देंगे सर्कल के। जैसे कि इसका सेंटर कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। ठीक है जी, ओके। अब इसके आसपास हमारा जो डिजाइन है वो बनेगा, वो क्रिएट होगा। तो कैसे बनाना है, जैसे यहाँ पर आप देखोगे 1000 बाई 1000 का आगे, क्योंकि हमारा जो मॉडल है ये 2000 बाई 2000 का है, जैसे यहाँ पे लिखा भी है। तो 1000 इधर से हो गया, 1000 इधर को, तो बिल्कुल सेंटर में आ गया है एक्स और वाई की तरफ। तो अभी हमने इसके आसपास जो रेडियस क्रिएट करना है वो कितने का देना है, जैसे मान लो यहाँ पर हम दे देते हैं 50 का। ठीक है जी। और यहाँ पे जो रोलिंग सर्कल है ये वाला, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। इसके आसपास जो सर्कल घूमेंगे इसमें 360 डिग्री में, जैसे हम कॉपी करते थे, पिछला हमने एक वेक्टर किया था जिसमें हमने कॉपी कमांड यूज की थी। तो उसी तरह से अगर इसमें आपने रोलिंग सर्कल बनाना है तो यहाँ पर जैसे हम दे देते हैं 2। ठीक है जी। और यहाँ पर हम दे देते हैं उसका डिस्टेंस 5। तो इस तरह से आपका ये डिजाइन बन जाता है। ठीक है, ये आप देख सकते हो। जैसे जैसे साइज बढ़ाओगे, जैसे हमने यहाँ पे 5 कर दिया, तो इस तरह से ये बड़ा होता जाएगा। ठीक है। और जिस तरह से साइज कम करोगे उस तरह से छोटा होता जाएगा, उसका गैप जो है वो कम होता जाएगा। अगर आप उसको बड़ा करोगे, जैसे यहाँ पे 10 कर दिया तो ये देखिए इस तरह का बन गया। अगर 5 करोगे इस तरह का आ गया। अगर 2 कर दोगे यहाँ पे तो इस तरह का डिजाइन बन गया। ठीक है। और यहाँ पे जो पॉइंट टू सेंटर डिस्टेंस है, ये जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक सेंटर डिस्टेंस, अगर आप इसको बढ़ाते हो ये देखिए तो इस तरह का बनेगा। ठीक है। अभी हम यहाँ पे 5 रखते हैं, और इसमें देखिए इनसाइड और आउटसाइड की ऑप्शन है। अगर इस डिजाइन को आपने बाहर की तरफ लेके आना है तो यहाँ पे क्लिक करोगे आउटसाइड, तो ये बाहर की तरफ आ जाएगा। अगर इनसाइड करोगे तो अंदर की तरफ चला जाएगा। ठीक है। तो अभी हमने इसमें थोड़ा साइज बढ़ा देना है, तो हम यहाँ पे 50 रखते हैं, और यहाँ पे हमने जैसे 2 रखा हुआ है, यहाँ पर 5, और यहाँ पर हम कर देते हैं 100। ठीक है जी। अब इसका देखो ज्यादा बड़ा हो गया ये साइज, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अभी फिलहाल यहाँ पे 50 रखेंगे, और जो ये वैल्यू है इसको भी हम 50 कर देते हैं। अब 50 किया तो इस तरह से आपके यहाँ पे डिजाइन क्रिएट हो चुके हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हो। और अगर इसका यहाँ पर आपने 100 दिया है, और अब देखोगे तो इसका जो गैप है वो ज्यादा हो चुका है। जो अंदर का सर्कल है पहले कम आ रहा था क्योंकि हमने यहाँ पे जैसे 50 दिया था। ठीक है। अभी हम इसको 100 कर देते हैं, ये लो। तो इस तरह का डिजाइन आपका बन चुका है। तो किसी भी तरह का आप डिजाइन बना सकते हो साइज कम ज्यादा करके। और जब आपको लगेगा कि आपका जो डिजाइन बन चुका है वो परफेक्ट है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से क्रिएट पे क्लिक कर देना है, उसके बाद यहाँ से कैंसिल कर देना है। तो ये आप देखोगे इस तरह का आपका डिजाइन बन चुका है, इस तरह का वेक्टर बन चुका है। ठीक है। अब इसके ऊपर अगर आपने कटिंग करनी है तो आप आउटसाइड और इनसाइड नहीं कर सकते, आपको इसमें अलोंग में कटिंग करना होगा। अगर आउटसाइड या इनसाइड करोगे तो कटिंग नहीं होगी, एरर आ जाएगा। तो कटिंग करनी कैसे, इसका जो टूल पाथ है कैसे आपने जनरेट करना है, तो यहाँ पर हम जाएंगे टूल पाथ पे,
टूल पाथ पे जाने के बाद यहाँ पर आप देखोगे 2D टूल पाथ के अंदर पहले नंबर पे है हमारा, ठीक है, प्रोफाइल टूल पाथ। तो इसको हमने ओपन कर लेना है। ओके, उसके बाद इसमें देखिए प्रोफाइल में इसमें आउटसाइड और इनसाइड नहीं करना, हमने अलोंग करना है इसको, ठीक है। अलोंग किया और कितनी डेप्थ तक इसकी कटिंग करनी, जैसे हम यहाँ पे 5 mm दे देते हैं, 5 mm की गहराई तक। और यहाँ पर हम जाएंगे क्लिक टू सेलेक्ट टूल, ठीक है। अब यहाँ पर हम जाएंगे नीचे, वी कार्विंग वाला टूल ले लेंगे। इसमें सबसे छोटा वाला लेते हैं, स्मॉल वी विथ 6 mm 90 डिग्री। इसको ओके कर देते हैं और इसको करेंगे यहाँ से एक्सपेंड। और जो यहाँ पे स्टेप डाउन है ये भी हम कर देंगे 5 mm। अगर यहाँ पे फीड रेट या प्लंज रेट आप बढ़ाना घटाना चाहते हो तो अपनी तरफ से आप यहाँ पे दे सकते हो मैनुअली, ठीक है। उसके बाद हम नीचे जाएंगे, इसमें जो इसका मटेरियल है वो डिफाइन करेंगे, कितनी हाइट रखनी है मटेरियल की। जैसे हम यहाँ पे 15 mm दे देते हैं। उसके बाद इसको ओके कर देंगे, ठीक है जी। उसके बाद इसको हम करते हैं यहाँ से कैलकुलेट। तो ये हमारा कैलकुलेट हो चुका है। अब इसको हम करते हैं यहाँ से सिमुलेट। ये आपका डिलीट का बटन है, डिलीट से नीचे वाला सिमुलेट, ओके। और फिर सिमुलेट पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो ये हमारा सिमुलेट हो चुका है। इसको यहाँ से 3D व्यू करके देखो तो ये देखो इस तरह से डिजाइन बन चुका है। लेकिन इसमें जो हाइट है हमने इसका डेप्थ कुछ ज़्यादा दिया है, इस करके प्रॉपर फिनिशिंग नहीं दिखा रहा है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका जो सिमुलेशन है इसको कर देते हैं डिलीट, ओके। और इसको ओपन करेंगे, यहाँ से प्रोफाइल में जाएंगे, एडिट में जाएंगे और यहाँ पे जो हमने फिनिश डेप्थ दे रखी है इसको कर देते हैं 2। और इसके अंदर भी जो हमने स्टेप डाउन किया है उसको भी 2 दे देंगे। उसके बाद इसको दोबारा से कैलकुलेट करेंगे और फिर यहाँ से सिमुलेट करेंगे, सिमुलेट। अब आप देखोगे आपका जो फिनिशिंग है थोड़ा सा अच्छा हो गया उससे। तो कहने का मतलब जिस तरह का आपका टूल है उस तरह से आप कटिंग कर सकते हो। इसमें बाल नोज अगर लेना है तो बाल नोज की कटिंग कर सकते हो, और अगर एंड मिल लेना चाहते हो उस तरह की कटिंग कर सकते हो। तो ये आप देखोगे किस तरह से ये डिजाइन बन चुका है। तो ऐसे ही आप कॉपी करके भी इसके डिजाइन बना सकते हो। तो ये था हमारा आर्टकैम के अंदर ग्लूची टूल पाथ, जिससे आप एक अच्छा डिजाइन क्रिएट कर सकते हो। आर्टकैम ने इसके अंदर ये वेक्टर डाल रखा है, ये टूल पाथ डाला हुआ है। अगली क्लास में कुछ और चीज़ों के बारे में बात करेंगे।